हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, जो कि बनाई जाती है सिल्वर से। यानी आज मैं बात कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में। अर्जेंटम मेटालिकम यानी प्योर सिल्वर के प्रेसिपिटेट से डॉक्टर हैनेमन ने इस दवा को बनाया था। और जैसे कि बहुत सारे और दूसरे जो मेटल्स हैं उनसे जो दवाइयां बनाई जाती है उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग रहते हैं। इसी तरह से आज हम उन स्फीयर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें अर्जेंटम मेटालिकम को दिया जाता है। तो ये एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, यानी ज्यादातर आपके बाएं अंग में जो भी तकलीफें आती हैं उसमें ये काम आती है। नेक्स्ट टू स्टैनम मेटालिकम है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो स्टैनम मेटालिकम और अर्जेंटम मेटालिकम के टीडी आते थे लिखने के लिए कि आप लिख करके बताओ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो इट मीन्स दैट इन दोनों ही मेडिसिन के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है। जैसे वीक चेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि दोनों ही दवाइयों में वीक चेस्ट एक बहुत ही कॉमन चीज है। बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा हॉकिंग होता है या प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन होते हैं, यानी बहुत ज्यादा म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। इसी तरह से डिफरेंसेस जो होते हैं कि जो अर्जेंटम है एक सिफिलिटिक दवा है, सिफिलिटिक चेंजेस इसमें दिखते हैं। स्टैनम में सोरिक चेंजेस होते हैं। जो स्टैनम इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी, दिस अर्जेंटम इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी एंड स्टैनम इज अ राइट साइडेड रेमेडी। और दोनों का ही चेस्ट में बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। जो अर्जेंटम मेटालिकम है इसका मेन काम होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, आपके गले पर, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स पर, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर और साथ के साथ कार्टिलेजेस पर। हमारे शरीर में जहां जहां पे भी कार्टिलेजेस होते हैं, यानी वो चीजें, वो स्ट्रक्चर्स जो आपकी बोन्स को सपोर्ट करते हैं। लाइक आपका ये नाक के यहाँ तक तो हड्डी रहती है, उसके बाद आप फील करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट एक टिश्यू रहता है, दैट इज अ कार्टिलेज। सिमिलरली कान के पास ही कार्टिलेजेस होते हैं, आपकी दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेजेस होते हैं, वो उनको कुशन प्रोवाइड करते हैं कि आपस में हड्डियां रगड़ ना खाएं, इसके लिए बीच में कार्टिलेजेस होते हैं। तो अगर उम्र के साथ कार्टिलेजेस घिसने लग जाते हैं तो दर्द होता है, आर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी अर्जेंटम मेटालिकम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके गाइडिंग फीचर्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रयोग होता है, जो हम क्लिनिकली करते हैं, दैट इज इन द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, यानी आवाज में खराश, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, पर्टिकुलरली उन लोगों के बीच में जिनका प्रोफेशन बोलने का होता है, जैसे जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, नेता लोग हैं। आप देखते होंगे ना, नेता लोग कुछ दिन तक लेक्चर देते हैं, उसके बाद गला इनका बिल्कुल खराब हो जाता है, बात ही नहीं कर सकते। इवन समटाइम्स बात करने की कोशिश करते हैं तो मुंह से सिर्फ हवा निकल के रह जाती है। सो उन सभी केसेस में अर्जेंटम मेटालिकम एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है। इसमें फ्लुएंट कोराइजा होता है, नाक से लगातार पानी आता रहता है, इतना पानी आता है कि परेशान हो जाता है पेशेंट, और एग्जॉस्टिंग कफ होता है, मतलब इतनी खांसी आती है और फ्लुएंट कोराइजा होता है। तो ये जो कोराइजा और खांसी दोनों साथ मिलकर के आती है, इस केस में भी अर्जेंटम मेटालिकम इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट है जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स पर इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। लेरिंग्स के पास भी म्यूकस जमा हो जाता है, पेशेंट हर बार हॉक करता है, कुछ भी बोलना होता है तो पेशेंट को पहले खांसी करता है, गले को साफ करता है, फिर उसके बाद वो बोल पाता है। इवन ऐसे लोग जिनके अंदर जैसे ही थोड़ा सा तेजी से हंस लिया उसके बाद खांसी शुरू हो जाती है, स्पेशली इन एल्डरली पीपल, जब वो थोड़ा बोलना शुरू करते हैं या थोड़ा कुछ बात किया उन्होंने तो एकदम से टिकलिंग गले में होती है और खांसी शुरू हो जाती है। उन केसेस में भी दवा बहुत बेहतर काम करती है। देयर इज अ peculiar sensation at the bifurcation of the trachea, यानी आपकी जो ट्रैकिया है और जो लेरिंग्स है साथ के साथ यहाँ तक रन करते हैं, उसके बाद बाइफरकेट हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स में चला जाता है। तो वहां पर भी अजीब सा सेंसेशन पेशेंट बताते हैं। इवन वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स में कई बार वोकल कॉर्ड के पॉलिप होते हैं, वोकल कॉर्ड की प्रोलैप्स होती है, जिसमें अगेन पेशेंट बात नहीं कर पाता, धीरे धीरे आवाज एकदम हस्की सी होने लगती है, बहुत एफर्ट लगा के आवाज निकालनी पड़ती है। वहां पर भी अर्जेंटम इज ए गुड रेमेडी। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चेस्ट में हमेशा वीकनेस बनी रहती है, पेशेंट थोड़ा सा भी काम करने के बाद ऐसा बोलता है कि एकदम जैसे लगता है कि एग्जॉस्ट हो चुका है। वो जो कोराइजा एग्जॉस्टिंग था ही, कॉफ तो था ही, उसको साथ में सीने में भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है।
इसके अलावा मेल एंड फीमेल प्रॉब्लम्स में भी इसका इंडिकेशन होता है। पहले हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल्स के केस में मेनोपॉजल एज में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि हमारी बहुत अच्छी दवा जो इस केस में दिया जाता है, ग्रेफाइटस है, लैकोसिस है, सिकेलकॉर है, ये दवाइयां मेनोपॉजल फीमेल्स में अगर अनियमित ब्लीडिंग हो रही है तो उन केसेस में दिया जाता है। इवन आफ्टर द मेनोपॉज अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है तभी भी ये दवा काम करती है। एक और केस देखा जाता है महिलाओं के अंदर यूट्राइन प्रोलैप्स का। यूट्राइन प्रोलैप्स मतलब यूट्रस अपने आसपास के स्ट्रक्चर से कमजोरी के कारण नीचे की तरफ आ जाता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तीन तरह के यूट्राइन प्रोलैप्स के स्टेजेस होते हैं। तो अगर शुरुआती तौर पर रिपोर्ट में आता है कि यूट्राइन प्रोलैप्स है तो उस केस में भी दवा दी जाती है। ये टोनिसिटी बढ़ाती है, आसपास के जो पेल्विक मसल्स है उनकी टोनिसिटी बढ़ाती है और प्रोलैप्स से रोकती है। लेकिन अगर आगे स्टेज बढ़ चुका होता है, सेकेंड या थर्ड स्टेज में, उसमें ये दवा का रोल नहीं रह जाता, वो सिर्फ सर्जिकल इंटरवेंशन ही बचता है। तो शुरुआती तौर पर अगर इसको लिया जाए तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में रुक सकती है और यूट्राइन प्रोलैप्स को ये प्रिवेंट कर सकती है। मेल्स के केसेस में ये दिया जाता है ऐसे लोगों में जिन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया हो खुद को, सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा उनके अंदर आ रही हो, इवन टेस्टिकुलर पेन अगर रहती है, टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस में अगर पेन रहती है, जैसे कि रोडोडेंड्रन में पेन रहती है, उसी तरह से टेस्टिकुलर पेन के लिए कुछ गिनी चुनी दवाइयां हैं होम्योपैथी में, बहुत सारी दवाइयां नहीं है। तो एक सबसे टॉप ग्रेडेड रेमेडी आती है रोडोडेंड्रन। उसके अलावा आर्जेंटम मेटालिकम भी टेस्टिस में अगर दर्द होती है तो दी जा सकती है अगर क्रशिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, ऐसा लगता है कि उसको किसी चीज से दबा दिया गया हो, क्रश कर दिया गया हो। पेशेंट पर्टिकुलरली ऐसा बताते हैं कि मुझे ऐसा पेन होता है, तो इस तरह के दर्द में भी ये दवा बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा ये सेक्सुअल वीकनेस, बोथ इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, सेक्सुअल वीकनेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन की, तो पेशेंट की जितनी भी तकलीफें होती हैं वो लेफ्ट साइड लेटने से बढ़ती हैं। पेशेंट लेफ्ट साइड नहीं लेट सकता, उसको उठना पड़ता है, ज्यादा बोलने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, या सिंगिंग करने से, टॉक करने से, ये सारी चीजें से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, या राइडिंग द कैरियज मतलब खुली हवा में, खुले में चलने से, जैसे ऑटो रिक्शा है या कोई जहां से डायरेक्ट उसको हवा फेस पे आ रही है, उससे भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसमें कंप्लीट रेस्ट लेने से प्रॉब्लम्स उसकी कम रहती है। तो जो आर्जेंटम मेटालिकम है, इसका पर्टिकुलर जो यूज होता है वो आपके उन पार्ट्स पर होता है, उन टिश्यूज पर होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। आपके गले में हमेशा खराश, गले में हमेशा टिकलिंग, इवन अगर कुछ उसको रीड करना हुआ तो जब तक ऐसा नहीं किया, उसने गले को साफ नहीं किया, तब तक वो बोल नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां पर म्यूकस जमा हो जाता है। तो म्यूकस को क्लियर करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है, अदरवाइज उसकी आवाज नहीं निकलती है। लेरिंग्स के पास उसको वीकनेस लगती है, ज्यादा बात करके वो थक जाता है, ज्यादा देर बात नहीं कर पाता, और अगर ज्यादा देर बात करने की कोशिश करता है तो आवाज ही नहीं निकलती है। वोकल कॉर्ड के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है, फीमेल एंड मेल के केसेस हमने बताया। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें फ्लुएंट कोराइजा होता है, नाक से पतला पानी लगातार निकलता रहता है, इतनी छींकें आती है कि पेशेंट परेशान हो जाता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, और ये सारी चीजें इसकी बढ़ती हैं खुली हवा में। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आर्जेंटम मेटालिकम की है। होम्योपैथी की एक दवा इन सारे सिम्टम्स से बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही वाइड स्प्रेड इसका फीचर नहीं है, ये ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरफ प्रयोग में नहीं लाई जाती, सिर्फ सिम्टोमेटिक प्रयोग रहता है। तो अगर आपके साथ ये लक्षण मिलते हैं तो डेफिनेटली आप इस दवा को ले सकते हैं। हम बात करते हैं पोटेंसीज की। इसको हम इनिशियली 30 पावर से ही स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिसमें आपके सिम्टम्स मैच होते हैं, 30 पोटेंसी की 4 बूंदे आप डायरेक्ट टंग पर या चम्मच में पानी में मिला करके ले सकते हैं। एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है, लेकिन सिम्टम्स का मैच करना बहुत जरूरी है इसको लेने से पहले। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन ऑन दी टॉपिक आर्जेंटम मेटालिकम आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। अगर आप मेरे साथ क्लिनिक या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।